औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, उड़ान पाकिस्तान एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निकाली है। दैट इज़ वेरी गुड पॉलिसी। बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नमेंट का कि 2013 में जो उनका नून लीग का मैनिफेस्टो था वो इनकम्प्लीट था। 2018 में एक अलग ही मैनिफेस्टो आया नून लीग का, लेकिन ये जो पॉलिसी निकाली गई है दैट इज़ वेरी गुड पॉलिसी। इसमें देखिए उन्होंने क्या टारगेट लेने हैं। सबसे पहला काम उन्होंने कहा जी हम अपनी एक्सपोर्ट को $60 बिलियन तक पहुँचाना है। दैट इज़ गुड टारगेट। अपनी जीडीपी को 9 टू 10% तक लेके जाना है, वेरी गुड टारगेट। और अपनी जीडीपी जो ग्रोथ के अलावा जो एब्सोल्यूट नंबर में है $1 ट्रिलियन लेकर जाना है, ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है। अभी थोड़ा-सा मैं शॉर्ट से इसके थोड़े-से आपको देता हूँ कि इस पॉलिसी में 5 ईज़ को फोकस किया गया है। 5 ईज़ क्या है? नंबर 1 एक्सपोर्ट, नंबर 2 ई पाकिस्तान, नंबर 3 एनवायरनमेंट, नंबर 4 एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 5 इक्विटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट्स। ये 5 ईज़ है जिसको फोकस किया गया। इन 5 ईज़ के ऊपर आगे हम चलते हैं, इसको बात करते हैं कि इस 5 ईज़ में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं कि इसके क्या बेनिफिट हैं। एक्सपोर्ट को $60 बिलियन ले जाने के कहाँ-कहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएँगे, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा होगा आपके पास। इसमें जो उन्होंने बेसिकली जो काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट काम वो ये किया है कि एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट, people development, creativity and entrepreneurship, services and social sector, blue economy, policy and reforms and knowledge economy। ये 10 फीचर हैं जो उन्होंने एक्सपोर्ट में भी रखे हैं, उन्होंने ई पाकिस्तान में भी रखे हैं, एनवायरनमेंट में भी रखे हैं, उसके अलावा एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रखे हैं और एथिक्स में भी रखे हैं। इसके ऊपर देखिए कि पाकिस्तान की आज की एक्सपोर्ट की 5 जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेक्सटाइल, टेक्सटाइल अपैरल, कॉटन, टेक्सटाइल अपैरल एक्सेसरीज एंड सीरियल्स, ये सारे के सारे अगर टेक्सटाइल आर्टिकल्स देखें तो ये $4.28 बिलियन की एक्सपोर्ट है। अगर टेक्सटाइल जो कपड़े-शपड़े होते हैं, टी-शर्ट है वो $3 बिलियन की एक्सपोर्ट है। कॉटन $2.64 बिलियन की एक्सपोर्ट है। टेक्सटाइल अपैरल्स नॉन निटेड $2.63 बिलियन एक्सपोर्ट है। सीरियल्स $2.21 बिलियन की एक्सपोर्ट है। ये है पाकिस्तान की मेजर 5 एक्सपोर्ट्स। इसको उन्होंने बूस्ट देना है। अगर हम देखें स्क्रीन पे आप देखिएगा कि एक्सपोर्ट्स पर कैपिटा हम पाकिस्तानी सबसे नीचे हैं। बांग्लादेश भी हमसे ऊपर है। अगर आप देखिए कि हमने इससे ऊपर जाना है, ये हमारा टारगेट है। अगर हम देखें एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, मैन पावर में, आईटी में, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में और ब्लू इकोनॉमी में हमने इंक्रीज करनी है ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़े। दूसरा सेक्शन ई पाकिस्तान कि हमने आईटी सेक्टर को इस तरीके से इंक्रीज करना है कि 75,000 आईटी ग्रेजुएट निकलें हर साल। 192 मिलियन हमारे सेल फोन है इस वक्त और 135 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सिडीज सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त। 250 मिलियन एचईसी में है इस वक्त हमारे रेगुलर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। 178% हमने आईटी एक्सपोर्ट ग्रोथ करनी है। 43 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने हैं। इन टारगेट्स को अचीव करेंगे तो इस वक्त हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त सबसे हाईएस्ट है। बांग्लादेश भी हमसे नीचे है, इंडिया भी हमसे नीचे है। जब हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे नीचे आएगा। स्क्रीन पे आप देखिएगा इंशाल्लाह। एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेशियो फॉर फीमेल्स पाकिस्तान सबसे नीचे है। हम कोशिश करेंगे कि 15% ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको हम फीमेल ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, चूंकि 2023 में हम इंडिया और बांग्लादेश दोनों से नीचे हैं। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, एनवायरनमेंट में हमने एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज करना है। वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेहतर करने के लिए हमने काम करने हैं। इसी तरह एनर्जी सेक्टर में आप देखें कि 41,980 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। जो हम इफेक्टिव यूज कर रहे हैं वो 26,600 मेगावाट के करीब है। इसको भी हमने इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव करना है ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हम इस पोजीशन में होंगे कि काम कर सकें। एनर्जी सेक्टर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जिसमें रोड्स है, रेलवे है, मैरीटाइम, एविएशन, इनको डेवलप करना है। इसके साथ साथ हमने जो प्लान किया है कि जो हमारा इनबैलेंस है रोड रेलवे में उसको ठीक करना है। अंडर यूटिलाइजेशन है हमारी जो रिसोर्सेज उनको ठीक करना है। अंडर डेवलप अर्बन ट्रांसपोर्ट को ठीक करना है और जो मल्टी डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हमारे पास नहीं है उसको हमने अपग्रेड करना है। ये है हमारी जो पॉलिसी उड़ान पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत जो हमारी इक्विटी एथिक्स अगला पॉइंट था कि हमने अपनी पाकिस्तानी नेशन के एथिक्स के ऊपर काम करना है। इसी तरह 5 ईज हैं जिसमें पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल नीचे है। अगर हम 5 ईज नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन,
प्लान को देखें 2024-2029 में, 2023 में पाकिस्तान ज़ीरो लेवल पे है, हमें उड़ना है, पाकिस्तान को उड़ना है। इसी सिलसिले में जो उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रहे हैं कि जो नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइवर्स हैं, उसमें एसआईएफसी का रोल होगा। वो कम से कम $29 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आएंगे। 5 ईज में एक्सपोर्ट, इक्विटी, ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम करेंगे। सी पैक 2 काम करेगा जो ग्रोथ कॉरिडोर पे जाएगा। एनहांसिंग लेवल जो हमारा हमने जो जीना है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसकी हमें एनहांसमेंट करनी है कि अच्छी ज़िंदगी जिएँ, खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। इनोवेशन कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर, ओपनिंग अप कॉरिडोर, ये 5 कॉरिडोर इन्वेंट किए गए हैं इस प्लान में, इस पॉलिसी में, जो एहसन इकबाल साहब की काविश है। आई रियली अप्रिशिएट हिज काविश। इसी सिलसिले में जो नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट डेवलप किया है, जिसमें पीएम ऑफिस एक तरफ होगा, फेडरल गवर्नमेंट दूसरी तरफ होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेगी और ये यूनिट कोऑर्डिनेट करेगा पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ ताकि हम पाकिस्तानी तरक्की कर सकें। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप ये इस तरीके से किया गया कि गवर्नमेंट का रोल है कि उन्होंने सिक्योरिटी देनी है, लॉ एंड ऑर्डर देना है, रेगुलेशन देनी है, उसके अलावा जस्टिस सोशल सिस्टम देना है। वेयरएज़ प्राइवेट सेक्टर ने वैल्यू एडिशन करनी है, कंपटीशन में एक्सपोर्ट ग्रोथ करनी है और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टैक्सेस करना है। इसमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ की डेवलपमेंट है। ये स्ट्रक्चर रिफॉर्म बहुत ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। इसका बेनिफिट ये होगा कि आज जो ग्रोथ 2% पे है, ये हमारी 6% पे चली जाएगी 2026, 28, 29 में। लेकिन हम 2035 में इंशाल्लाह 9 से 10% पे होंगे। पर कैपिटा इनकम जो आज 1600 है, वी आर टारगेटिंग $2400 पे पहुंच जाए। इसी तरीके से जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो 13% से बढ़ के 17% तक पहुंच जाए। बहुत डिटेल है इसमें, हम क्या जाए 2 मिनट में, 3 मिनट के हम इस रिपोर्ट में सिर्फ ऐसे ही बात कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो $39 बिलियन, हम $63 बिलियन पे खड़े होंगे इंशाल्लाह 2028-29 में। वर्कर्स रेमिटेंसेज जो है 30 पे हैं, हमारी कोशिश होगी कि $40 बिलियन पे आ जाएं। और आईटी एक्सपोर्ट जो 3.2 बिलियन पे है, हमारी कोशिश होगी कि $10 बिलियन का टारगेट अचीव कर लें। ये है हमारी अचीवमेंट। उड़ान पाकिस्तान एक अच्छी पॉलिसी है। इस पॉलिसी के ऊपर अगर अमल हो गया तो पाकिस्तान में खुशहाली आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन में दूसरी तरफ देखें, आज एक और खबर आई कि रिकोडिक के $540 मिलियन के अगेंस्ट 15% शेयर दे दिए गए। क्या वैल्यू 15% रिकोडिक की सिर्फ 540 मिलियन है? तो इसको भी हमने देखना है कि हम अपने एसेट की हिफाजत खुद करें। $540 मिलियन चाहिए, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को आवाज़ लगा दें कि ये हमने कंपनी बनाई है, हमें पाकिस्तानी को $540 मिलियन चाहिए। तो ओवरसीज पाकिस्तानी और 24 करोड़ अवाम में से कोई 1 करोड़ लोग 10-10 हज़ार, 1-1 लाख डॉलर भी डालेंगे तो $540 मिलियन हो जाएंगे। ये 15% हम पाकिस्तानियों के नाम कर दें और 540 मिलियन, $600 मिलियन हम पाकिस्तानियों से इकट्ठा कर लें। ये उससे बेहतर है कि हम $540 मिलियन के 15% शेयर सऊदीज़ को दे दें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम।